Assalamu alaikum dear students. Welcome to Bahria Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I am your chemistry teacher Ms. Shazia Amin, going to conduct your 11th lecture. So students, as you know, we started our chapter number 5, chemical bonding, and topics of today are metallic bonding. So what are our learning objectives? To define metallic bonding and understand metallic bonding in sodium and iron, to explain properties of metals. So students, as we know that covalent bond is formed between non-metals because they have enough electrons in their valence shell and they can easily share this electron to complete their octet. For example, chlorine belonging to group 7A element. क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इजीली ये अपने ही यानी सिमिलर क्लोरीन एटम के साथ या किसी भी दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. सिमिलरली यू कैन सी ऑक्सीजन एटम, इट इज़ बिलोंग टू ग्रुप 6 से एलिमेंट्स. इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, एंड इट रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. So it can also share its 2 electrons and make a covalent bond. But when we talking about the metals, they have only 1 or 2 electrons or less than 4 electrons in their valence shell. Mostly metals have less than 4 electrons in their valence shell. So how can they form a bond? metals के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कौन सी ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन मेटल्स के एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है? क्योंकि मोस्टली मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या 4 से कम होते हैं. सो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते. तो फिर कौन सी ऐसी फोर्स है जो इन मेटल्स को आपस में कंबाइन करके रखती है? फॉर एग्जांपल, एक गोल्ड का पीस है हमारे पास, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द गोल्ड एटम्स. कॉपर का पीस है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द कॉपर एटम्स. सो कैसे ये एटम्स आपस में कंबाइन हुए हुए और एक हमें पीस ऑफ मेटल नज़र आ रहा है? सो दैट्स मीन देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स दीज मेटल्स आइन टुगेदर. सो these 1 or 2 electrons in the valence shell of these metal atoms do not confine to a particular atom. ठीक है, ये अपने वैलेंस शेल में नहीं रहते. metals are present in their crystal forms. सो ये पूरा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल का लैटिस होता है, उसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं एक एटम से दूसरे एटम्स में, ठीक है. न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड नहीं होता क्योंकि 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. तो ये इजीली जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं और पूरा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसमें फ्रीली फ्लोट करने लग जाते हैं. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव नो स्पेसिफाइड लोकेशन, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं पूरे क्रिस्टल्स में, ठीक है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन आल्सो कॉल्ड इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन्स का समंदर हमें नज़र आता है पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल को छोड़ के और पूरे लैटिस में जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में फ्रीली फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है. सो इन मेटल्स पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल से जो है वो निकल गए हैं और फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं. सो दे ऑल हैव अ पॉजिटिव चार्जेस. सो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान और ये फ्री फ्लोटिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है. सो विच कीप्स all these metal atoms together. So this is all about, I explain you that the valence electrons of metal atoms can drift freely from one part of the metal to another, and this is sometimes called a sea of electrons. So metallic bonds consist of the attraction between these free floating electrons and the positively charged metal ions called as cations. सो मेटालिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस एंड नेगेटिवली चार्ज फ्री और मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जिन पर नेगेटिव चार्ज है और
किसके दरमियान? उन्हीं के न्यूक्लियस के दरमियान विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मेटल्स के एटम्स को आपस में जोड़ के रख रही है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। सो इसी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से हमें एटम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज फोर्सेस आर अनयूजुअल फोर्सेस। सो बिकॉज ऑफ दीज फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स metals are malleable and ductile, means can be easily converted into thin sheets and into wires. Similarly, we said that metals are good conductors of electricity. Why? Because of these free floating electrons which can move from one atom to another metal, they easily conduct electricity, so they are called as good conductors of electricity. And why they are good conductors of heat? Same reason, because of these free floating electrons they are good conductors of heat as well, because when heat is passed through the metals, the electrons absorb this heat and transfer this heat to the neighboring electrons, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं और नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, दैट्स मीन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप एक आयरन की रॉड को जब उसकी वन साइड से हीट करना स्टार्ट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं थोड़ी देर में पूरी आयरन की रॉड हीट अप हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली वी सेड दैट मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है, हमें शाइनी नज़र आते हैं। क्यों हमें मेटल्स जो हैं वो शाइनी सरफेस नज़र आते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं? बिकॉज ऑफ दीज फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन light strike on the surface of metals, these free floating electrons absorb these light energy, ठीक है, लाइट एनर्जी को absorb करते हैं और अपने जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। I can explain from this. When they absorb energy, they jump from lower energy level to हायर एनर्जी लेवल, और जब ये वापस अपने ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, देन दे इमिट दिस एनर्जी। सो व्हेन दे इमिट दिस एनर्जी सीम्स टू बी लाइक अ लस्ट्रस और शाइनी सरफेस, ठीक है, हमें एक चमक के तौर पे, शाइन के तौर पे नज़र आती है। सो वाई सम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड सम मेटल्स आर हार्ड? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, हर मेटल में जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती है, इसलिए कुछ मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A, जिनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन ईजिली कट बाय द नाइफ, सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स हैं इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। वाई दे आर हाईली रिएक्टिव? because they have only 1 or 2 electrons in their valence shell. For example, you can see here the example of sodium, which have 1 electrons in its valence shell. So ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली सोडियम के क्रिस्टल में मूव करता रहता है, ठीक है। सो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इसलिए इनके दरमियान और इनके पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A और 2A दे हैव ओनली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है, सो दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ सोडियम आइन। सो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है, इसलिए ये मेटल जो है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। सोडियम मेटल के जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। You studied in your previous classes crystal system, ठीक है, crystals have a definite shape and structure. So metals जो हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और क्रिस्टल्स के डिफरेंट सिस्टम आपने पढ़े हैं, डेट ट्राइक्लिनिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, ट्राइगोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। सो सोडियम मेटल का जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है मेटल का वो कैसा है? क्यूबिक स्ट्रक्चर, और क्यूबिक में भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी आपको ये क्यूब नज़र आ रहा है, इसके 4 कॉर्नर्स पे, ठीक है, सोडियम मेटल है और इसके सेंटर में, इसकी बॉडी के सेंटर में भी आपको एक सोडियम मेटल नज़र आ रहा है।
सो हर सोडियम मेटल अपने नियरेस्ट 8 सोडियम मेटल से अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। 4 जो है इस क्यूब के बॉटम में आपको नज़र आ रहे हैं और 4 सोडियम मेटल इस क्यूब के अपर पार्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं और एक सोडियम मेटल सेंटर में। तो डैट्स मीन हर सोडियम मेटल अपने इर्द गिर्द 4 सोडियम मेटल से अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो दे हैव ओनली 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो सी है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसलिए इनके दरमियान और इनके न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है। सो दे आर सॉफ्ट मेटल बट दे कैन इवन बी कट बाय द नाइफ, ठीक है, बट दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यू कैन सी सोडियम मेटल कैन बी कट बाय द नाइफ एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम इसको एयर में रख देते हैं तो ये फ़ौरन से ऑक्सीजन कैच कर लेता है और एक्सप्लोड हो जाता है। सिमिलरली अगर हम इसको जो है वो पानी में डालेंगे एक सोडियम मेटल के पीस को, तो फ़ौरन से एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है, फायर कैच कर लेगा, इसलिए इसको एक्सप्लोजिव मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है। और इन मेटल्स को, यानी जो ग्रुप 1A और 2A के मेटल्स हैं, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम, इनको हम इस तरह जो है वो किसी बॉटल में ऐसे नहीं रख सकते। इसको हमेशा जो है वो कैसे सेव किया जाता है, इसको कैरोसिन ऑयल में, इन मेटल्स को कैरोसिन ऑयल में रख कर सेव किया जाता है, क्योंकि ये फ़ौरन से फायर कैच कर लेते हैं। अगर जैसे ही इनको एयर मिलेगी या एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो वाई कॉपर एंड आयरन एंड अदर मेटल्स आर हार्ड? We know that transition metals have incomplete valence electrons, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है और आपको यहाँ पे एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ मेटल लाइक कॉपर और आयरन। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, ठीक है। इसके अलावा इनका जो लास्ट वैलेंस शेल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, सो दे कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद देयर इनकम्प्लीट वैलेंस ऑर्बिट्स, ठीक है, ये अपने इनकम्प्लीट वैलेंस ऑर्बिट्स के साथ आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके। इस वजह से कॉपर और आयरन जो है वो हार्ड होता है और बाकी जो है वो आपको जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A और 2A के वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। You can also see the metallic bonding in iron, the sea of electrons. So copper and iron are hard metals because they form covalent bond with their incomplete valence shell. So that's enough for today. होम टास्क क्या आपने कि लेक्चर को रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो याद करने हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो सॉल्व करना है और इनको कॉपीज़ में भी लिखना है। Thank you so much students. The lecture